ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 9 मार्च 2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, अब वापस जाना है, इसलिए पुरानी देह और पुरानी दुनिया से उपराम बनो। अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए योग की भट्टी में बैठो। प्रश्न है, योग में बाप की पूरी करंट किन बच्चों को मिलती है? उत्तर, जिनकी बुद्धि बाहर में नहीं भटकती, अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहते हैं, उन्हें बाप की करंट मिलती है। बाबा बच्चों को सकाश देते, बच्चों का काम है बाप की करंट को कैच करना, क्योंकि उस करंट से ही आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होगी, ताकत आएगी, विकर्म विनाश होंगे। इसे ही योग अग्नि कहा जाता है। इसका अभ्यास करना है। ओम शांति। भगवान वाज, अब बच्चों को घर भी याद पड़ता है। बाप तो घर की और राजधानी की बात सुनाएंगे और बच्चे भी इन बातों को समझते हैं। हम आत्माओं का घर कौन सा है, आत्मा क्या है, ये भी अच्छी रीति समझ गए हैं। बाबा हमको आकर के पढ़ाते हैं। बाप कहाँ से आते हैं? परम धाम से। ऐसे नहीं कहेंगे पावन दुनिया बनाने कोई पावन दुनिया से आते हैं, नहीं। बाप कहते हैं मैं सतयुगी पावन दुनिया से नहीं आया हूँ, सतयुगी पावन दुनिया से नहीं आया हूँ, मैं तो घर से आया हूँ, परम धाम से। जिस घर से तुम बच्चे आए हो पाठ बजाने, मैं भी ड्रामा प्लान अनुसार हर 5000 वर्ष के बाद घर से आता हूँ। मैं रहता ही हूँ घर में, परम धाम में। बाबा समझाते हैं ऐसे सहज है जैसे बाप शहर से आए हो। यहाँ इतनी दूर से बाबा परम धाम से आते हैं, ऐसे लगता है जैसे शहर से आए हैं। कहते हैं जैसे तुम आए हो पाठ बजाने, हम भी आए हैं पाठ बजाने। ड्रामा प्लान अनुसार मैं नॉलेजफुल हूँ, सब बातों को जानता हूँ ड्रामा प्लान अनुसार। कलप कलप मैं यही बात सुनाता हूँ, जब तुम कामचिता पर चढ़कर काले भस्म हो जाते हो। आग में मनुष्य काले हो जाते हैं ना, तुम भी सावरे हो गए हो। सतो प्रधान वाली ताकत सारी ही निकल गई है। आत्मा की बैटरी ऐसे न हो जो एकदम डिस्चार्ज हो जाए और मोटर खड़ी हो जाए। ये समय सभी के डिस्चार्ज होने का समय आ गया है। तब बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार मैं आता हूँ, जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, उनकी बैटरी चार्ज हो रही है। तुम्हारी बैटरी अभी चार्ज होनी है जरूर। ऐसे भी नहीं सिर्फ सुबह को आकर के यहाँ बैठने से बैटरी चार्ज हो सकती है, नहीं। बैटरी चार्ज तो उठते बैठते चलते फिरते, बाबा की जितने हम याद करते रहेंगे उतनी वो बैटरी चार्ज होती जाएगी। तुम पहले पवित्र आत्मा सतो प्रधान थी, सच्चा सोना सच्चा जेवर। अभी तमो प्रधान हो गए हो, अब फिर आत्मा सतो प्रधान बनती है तो शरीर भी प्योर मिलता है। ये बड़ी सहज प्योर होने के लिए भट्टी है। इसको योग की भट्टी भी कह सकते हैं। सोने को भी भट्टी में डालते हैं ना, ये है सोने को शुद्ध बनाने की भट्टी, बाप को याद करने की भट्टी। प्योर तो जरूर बनना है, याद नहीं करेंगे तो इतना प्योर भी नहीं होंगे। फिर बाबा कहते हिसाब किताब चुकतू करना ही है, क्योंकि कयामत का समय है। सबको घर जाना है, बुद्धि में घर की याद बैठी हुई है और किसकी भी बुद्धि में नहीं होगा। वह ब्रह्म को ईश्वर कह देते हैं, उसको घर नहीं समझते। तुम इस बेहद ड्रामा के एक्टर हो, ड्रामा को तो तुम अच्छी रीति जान गए हो। बाबा ने समझाया है अभी 84 का चक्र पूरा होता है, अब घर हमें जाना है। आत्मा अब पतित है, इसलिए बाबा कहते घर जाने के लिए, परम धाम में जाने के लिए बाबा को बुलाती है या पुकारती रहती है। क्या पुकारती है कि प्यारे बाबा आओ, आकर के हमको पावन बनाओ, नहीं तो हम जा नहीं सकते हैं। जब तक हम पवित्र नहीं बनते तब तक अपने घर में जा नहीं सकते हैं। बाप ही बैठ ये बातें बच्चों को समझाते, ये भी बच्चे समझ गए हैं। तब उनको माता पिता कहते हैं, टीचर भी कहते हैं। मनुष्य तो श्री कृष्ण को टीचर समझते, तुम बच्चे समझते हो श्री कृष्ण तो खुद पढ़ता था सतयुग में। श्री कृष्ण कभी किसका टीचर नहीं बना है, ऐसे भी नहीं पढ़कर फिर टीचर बना। श्री कृष्ण की बचपन से लेकर बड़े तक की कहानी तुम बच्चे ही जानते हो। उनके सारी
हिस्ट्री जो है, जन्म की कहानी है, हम सब जानते हैं। अच्छा, तो मनुष्य तो श्री कृष्ण को टीचर समझते हैं। तुम बच्चे समझते हो कि श्री कृष्ण तो खुद ही पढ़ता था सतयुग में। मनुष्य तो श्री कृष्ण को भगवान समझ करके कह देते हैं, जिधर देखो उधर कृष्ण ही कृष्ण है। ये भी भावना है। राम के भक्त कहेंगे, जिधर देखो उधर राम ही राम है। धागा ही मूझ गया है, सूत मूंझा हुआ है। तुम अब जानते हो, भारत का प्राचीन योग और ज्ञान बहुत मशहूर है। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। ज्ञान सागर एक बाप है, वह तुम बच्चों को ज्ञान देते, तो तुमको भी मास्टर ज्ञान सागर कहेंगे। परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सागर कहे या नदी कहे, तुम हो ज्ञान गंगाएं। इसमें भी मनुष्य मूझते हैं। मास्टर ज्ञान सागर कहना बिल्कुल ही ठीक है। बाबा बच्चों को पढ़ाते हैं, मेल फीमेल की तो कोई बात ही नहीं यहाँ। वर्षा भी तुम सब आत्माएं लेती हो, देह नहीं लेता है। हम आत्माएं वर्षा लेती है बाबा से। इसलिए बाप कहते, बच्चे देही अभिमानी भव। जैसे मैं परमात्मा ज्ञान का सागर हूँ, वैसे तुम भी ज्ञान सागर हो। मुझे परमपिता परमात्मा कहा जाता है ना। मेरी ड्यूटी सबसे ऊंची है। बाबा कहते, हाँ, भगवान की ड्यूटी कैसे है? सबसे ऊंची है। राजा रानी की ड्यूटी भी सबसे ऊंची होती है, तुम्हारी भी ऊंची रखी गई है। यहाँ तुम जानते हो, हम आत्माएं पढ़ती है, परमात्मा पढ़ाते हैं। इसलिए देही अभिमानी भव, सब ब्रदर्स हो जाते हैं। बाबा कितने मेहनत करते हैं। अभी तुम आत्माएं ज्ञान ले रही हो ना, फिर वहाँ जाएंगी तो प्रारब्ध चलती है। वहाँ सबका बदली ब्रदरली प्रेम रहता है। हाँ? भाई भाई का प्यार, ब्रदरली प्रेम बहुत अच्छा चाहिए। किसको रिगार्ड देना, किसको रिगार्ड नहीं देना, ऐसे नहीं। वो लोग कहते हैं ना, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, परंतु एक दो को रिगार्ड थोड़े ही देते हैं। भाई भाई कहे इधर और उधर एक दूसरे का गला काट देवे, नहीं, रिगार्ड नहीं देते। बहन भाई नहीं, भाई भाई कहना ठीक है। ब्रदरहुड, आत्मा यहाँ पार्ट बजाने आई है, वहाँ भी भाई भाई होकर के रहती है। घर में जरूर सब भाई भाई होकर के रहेंगे। बहन भाई यह चोला तो यहाँ ही छोड़ना पड़ता है। भाई भाई का ज्ञान बाप ही देते हैं, आत्मा तो भुकुटी के बीच में रहती है। तुमको भी नज़र यहाँ डालनी है, यहाँ माना यहाँ मस्तक में। हम आत्मा शरीर रूपी तख्त पर बैठी है। यह आत्मा का सिंहासन व अकाल तख्त है। आत्मा को कभी भी काल नहीं खाता है। सबका तख्त यह भ्रुकुटी के बीच है, इस पर वह अकाल आत्मा बैठी हुई है। कितनी समझने की बातें हैं। बच्चे में भी आत्मा जाती है तो भ्रुकुटी के बीच में बैठती है। छोटे हाँ, जब गर्भ में प्रवेश करती है तो भ्रुकुटी में बैठती है। वो छोटा तख्त फिर बड़ा होता है। यहाँ गर्भ में आत्मा को भोगनी पड़ती है। तब पश्चाताप करते हैं कि हम कभी भी पाप आत्मा नहीं बनेंगे। आधा कल्प पाप आत्मा बनते हैं और बाप द्वारा पावन आत्मा बनते हैं। तुम तन मन धन सब कुछ बाप को देते हो, इतना दान कोई जानते नहीं। दान देने और दान लेने वाला भी भारत में ही आता है। दान लेने वाला और देने वाला भी भारत में आता है। ये सब महीन बातें समझने की है। भारत कितना अविनाशी खंड है और सब खंड खत्म होने वाले हैं। ये बना बनाया ड्रामा है। ये तुम्हारी बुद्धि में है, दुनिया नहीं जानती। इसको नॉलेज कहना अच्छा है। नॉलेज इज़ द सोर्स ऑफ इनकम। इनसे इनकम बहुत होती है। ईश्वरीय ज्ञान से हमारी इनकम 21 जन्मों के लिए होती है। बाप को याद करो, ये भी नॉलेज देते, फिर भी सृष्टि चक्र की नॉलेज देते हैं। इसमें मेहनत है। हम आत्माओं को अब वापस घर जाना है, इसलिए इस पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से उपराम रहना है। देह सहित जो कुछ देखते हो सब कुछ खलास हो जाना है। अभी हम ट्रांसफ़र होते हैं, यह भी बाप ही बता सकते हैं। यह बहुत बड़ा इम्तहान है जो बाप ही पढ़ाते हैं। इसमें किताब आदि की दरकार नहीं है। बाबा को याद करना है, बस 84 जन्मों को अपने याद करना है।
चक्र को समझना है, ड्रामा की भी ड्यूरेशन को अच्छी तरह से जानना है। बाबा कहते इस ड्यूरेशन को 5000 वर्ष के इस नाटक को अच्छी तरह से जानना है। बाकी कोई नहीं जानते, घोर अंधियारे में हैं, तुम अभी जगे हुए हो। मनुष्य तो जगते नहीं, कितनी तुम मेहनत करते हो, कोई विश्वास नहीं करते कि भगवान आकर के इनको पढ़ाते हैं। जरूर कोई में तो आएंगे ना। अब बाप आत्माओं को राय देते हैं, ऐसे ऐसे करो जो मनुष्य समझ जाए। तुम्हारे लिए तो है सहज, नंबरवार तो है ही। स्कूल में भी नंबरवार होते हैं, पढ़ाई में भी नंबरवार होते हैं। इस पढ़ाई से बड़ी राजाई स्थापन हो रही है। पुरुषार्थ ऐसा करना है जो हम राजा बने। इस समय जो तुम पुरुषार्थ करेंगे वो कल्प कल्पांतर के लिए करते रहेंगे। इसको ईश्वरीय लॉटरी कहा जाता है। किसको थोड़ी किसको बड़ी लॉटरी होती है ना। राजाई की भी लॉटरी है। आत्मा जैसा कर्म करती है ऐसे ही उसको लॉटरी मिलती है। कोई गरीब बनते हैं, कोई साहूकार बनते हैं। इस समय तुम बच्चों को सारी लॉटरी बाप से ही मिलती है। इस समय के पुरुषार्थ पर बहुत ही मदार है। नंबर 1 पुरुषार्थ है याद का। तो पहले योग बल से तुम स्वच्छ तो बनो। तुम जानते हो ना, हम बाप को याद करेंगे उतनी नॉलेज की धारणा होगी। ज्ञान को धारण करने के लिए बाबा की याद और याद से मिलने वाली शक्ति चाहिए। और बहुतों को समझा करके फिर अपनी प्रजा भी बनाएंगे। भल कोई भी धर्म वाला हो, जब आपस में मिलते हो तो बाबा का परिचय दो। आगे चलकर यह देखेंगे कि विनाश सामने खड़ा है। विनाश के समय मनुष्यों को वैराग्य आता है। हमको सिर्फ कहना है तुम आत्मा हो। हे गॉड फादर किसने कहा? आत्मा ने कहा। अब बाप आत्माओं को कहते हैं मैं तुम्हारा गाइड बन करके तुमको ले जाऊंगा मुक्ति धाम में। बाकी आत्मा का कभी भी विनाश नहीं होता, तो मोक्ष का भी क्वेश्चन नहीं। हर एक को अपना अपना पार्ट बजाना है। आत्माएं सब है इमॉर्टल, कभी भी विनाश नहीं होगी। बाबा कहते हैं हम आत्माएं कैसी है? इमॉर्टल है, अविनाशी है। हमारा विनाश नहीं होता है। विनाश होगा तो शरीर का होगा, आत्मा का नहीं। बाकी वहाँ जाने के लिए बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, घर चले जाएंगे परम धाम में अपने। आखिरी बड़े बड़े सन्यासी भी समझेंगे। क्या समझेंगे? ये अंत का समय है और सबको वापस अपने घर जाना है। तुम्हारा भी पैगाम सभी बुद्धियों में ठका करेगा, सबकी बुद्धियों में ठका करेगा, नॉक करेगा उनको कि एक बार हमने आपको समझाया था। फिर याद आएगा उनको, हाँ दीदिया तो बताती थी या कैसा ऐसा होने वाला है। तब तो गायन है ना, हो प्रभु तुम्हारी गत मत। तो जरूर किसको मत देंगे या अपने पास ही रखेंगे? हाँ तुम्हारी गत मत न्यारी है, भगवान के लिए कहते हैं ना। उनकी मत से ही सदगति होती है। और वो कैसे होती है सो जरूर बताएगा। फिर वह कहते हैं कि तुम्हारी गत मत तुम ही जानो, हम नहीं जानते। यह भी कोई बात है? बाबा कहते हैं इस श्रीमत से ही तुम्हारी गति हो जाती है। अभी तुम जानते हो, बाबा जो जानते हैं वह हमको सिखलाते हैं। तुम कहेंगे हम बाबा को जानते हैं, वो गाते हैं तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। परंतु तुम ऐसे नहीं कहेंगे। बुद्धि में तो सारा ज्ञान बैठ जाता है, इसमें भी बहुत टाइम लगता है। संपूर्ण तो कोई बना नहीं ना। परंतु तुम ऐसे नहीं कहेंगे बुद्धि में सारा ज्ञान बैठ जाए, इसमें टाइम लगता। संपूर्ण बन जाएगा तो यहाँ से फिर चला जाएगा, जाना तो है नहीं। अब सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा को भल पहले जोर से वैराग्य आया, देखा डबल सिरताज बनता हूँ। यह भी ड्रामा अनुसार बाबा ने दिखाया। मैं तो झट खुश हो गया, खुशी के मारे ही सब कुछ छोड़ दिया। ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं। हाँ इतनी सुंदर अनुभूति शिव बाबा ने कराई ना, इतनी खुशी, इतनी आँखी चार। तो उस खुशी में बाबा ने कहा कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया। विनाश भी देखा और चतुर्भुज को भी देखा।
समझा भी राजाई मिलती है, थोड़े रोज में विनाश हो जाएगा। ऐसा नशा चढ़ गया। अभी तो समझते ये तो ठीक है, राजधानी जरूर बनेगी। यह बहुतों को राजाई मिलनी ही है। हम हम जाकर के क्या करेंगे? यह ज्ञान अभी मिलता है। पहले खुशी का पारा चढ़ गया। पुरुषार्थ तो सबको ही करना है। तुम पुरुषार्थ के लिए बैठे हो, सुबह को याद में बैठते हो, ये बैठना भी बहुत ही अच्छा है। जानते हो बाबा आए हैं, बाबा आया या दादा आया, यह तो गुड़ जाने या गुड़ की गोथरी जाने। एक एक बच्चे को देखते रहेंगे, एक एक को बैठ सकाश देते रहते। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा हम बच्चों को सकाश देते रहते हैं। योग की अग्नि है ना, योग अग्नि से भी कर्म विनाश हो जाए। जैसे कि बैठ करके लाइट देते हैं, एक एक आत्मा को सर्च लाइट देते हैं। जैसे बाबा कहते हैं मैं हर एक आत्मा को बैठ करंट देता हूँ, ऐसे करंट देता हूँ कि उसमें ताकत भरती जाती है। जैसे बाप कहते हर एक आत्मा को बैठ करंट देता हूँ, ताकत भरती जाए। अगर किसकी बुद्धि बाहर में होगी तो फिर करंट को कैच नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बुद्धि कहाँ ना कहाँ भटकती है। उनको मिलेगा फिर क्या? कहते हैं मिठरा घूर तो घुराए। अर्थात तुम प्यार करोगे तो सब आपके ऊपर प्यार करेंगे। बुद्धि बाहर भटकती रहेगी तो बैटरी चार्ज नहीं होगी। बाप बैटरी चार्ज करने के लिए आते हैं, उनका फर्ज है सर्विस करना। बच्चे सर्विस स्वीकार करते हैं व नहीं, यह तो उनकी आत्मा जाने। किस ख्यालात में बैठे हैं, ये सब बातें बाप भाई समझाते। मैं भी परमात्मा हूँ, मुझ बैटरी के साथ योग लगाते हो, मैं भी सकाश दूंगा। बहुत प्यार से एक एक को सकाश देता हूँ। तुम तो बैठेंगे बाप को याद करने के लिए। बाबा कहते मैं एक एक आत्मा को सकाश देता हूँ, सामने बैठ करके सर्च लाइट देता हूँ। तुम तो ऐसे नहीं करेंगे। जो पकड़ने वाले होंगे वो पकड़ेंगे और उनकी बैटरी भी चार्ज होगी। बाबा दिन प्रतिदिन युक्तियाँ तो बताते रहते हैं, बाकी समझा न समझा यह तो नंबरवार स्टूडेंट पर मदार है। तुम्हें बहुत तरावटी माल मिल रहा है, पावरफुल, शक्तिशाली। कोई हजम भी करे ना, ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं वो तो तरावटी माल होता है, उसको अपनी हजम करने के लिए शक्ति चाहिए। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा पावरफुल चाहिए। बड़ी लॉटरी है, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर की ये लॉटरी है। इस पर पूरा अटेंशन देना है। बाबा से हम करंट ले रहे हैं, बाबा भी भ्रुकुटी के बीच में बैठे हैं, हम उनसे योग लगाकर बैठे हैं। इनको देखते भी हम उनको देखते हैं, ब्रह्मा बाबा को देखते हम शिव बाबा को याद करते हैं। आत्मा की तो बात है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, आत्मा को स्वच्छ बनाने के लिए सवेरे सवेरे बाप से सर्च लाइट लेनी है। बुद्धि योग बाहर से निकाल एक बाप से लगाना है। बाबा की करंट को कैच करना है। आपस में भाई भाई के सच्चे लव से रहना है। सबको रिगार्ड देना है। आत्मा भाई अकाल तख्त पर विराजमान है, इसलिए भ्रुकुटी में ही देख करके बात करनी है। वरदान, अपने संपर्क द्वारा अनेक आत्माओं की चिंताओं को मिटाने वाले सर्व के प्रिय भव। वर्तमान समय व्यक्तियों में स्वार्थ भाव होने के कारण, वैभव द्वारा अल्पकाल की प्राप्ति होने के कारण आत्माएं कोई न कोई चिंता में परेशान है। आप शुभचिंतक आत्माओं के थोड़े समय का संपर्क भी उन आत्माओं की चिंताओं को मिटाने का आधार बन जाता है। आज विश्व को आप जैसी शुभचिंतक आत्माओं की आवश्यकता है, इसलिए आप विश्व को अति प्रिय हो। स्लोगन है, आप हीरे तुल्य आत्माओं के बोल भी रतन समान मूल्यवान हो। आप हीरे तुल्य आत्माओं के बोल रतन समान मूल्यवान हो। ऐसे अपने संपर्क द्वारा अनेक आत्माओं की चिंताओं को मिटाने वाले सर्व के प्रिय भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।